Good morning, everyone. Welcome to my channel. Today we discuss about abortion, cause of abortion, type of abortion. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ अबॉर्शन से। अबॉर्शन हम किसको बोलेंगे? एक्सपल्शन ऑफ एन एम्ब्रियो और fetus weighing 500 grams और less before 20 weeks of gestation, यानी कि जो एम्ब्रियो और फीटस है उसका एक्सपेल आउट हो जाना, जिसका वेट 500 ग्राम या उससे भी कम है, और जो 20 वीक, आजकल न्यू गाइडलाइंस के हिसाब से 22 वीक्स हो गए हैं, जो 22 वीक्स से पहले और जिसका वेट 500 ग्राम या उससे भी कम है, अगर जो प्रोडक्ट है, जो एम्ब्रियो है या फीटस है, वो एक्सपेल आउट हो गया है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? अबॉर्शन बोलते हैं। नेक्स्ट, अबॉर्शन की एक और डेफिनेशन हम देखते हैं। एक मेडिकल प्रोसीजर यूज टू एंड ए प्रेगनेंसी एंड कोज द डेथ ऑफ द फीटस, यानी एक ऐसी प्रोसीजर जिसके अंदर हम प्रेगनेंसी को क्या कर देते हैं? एंड कर देते हैं, है ना, फीटस की, जिसके अंदर क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। और ये जो इसका क्राइटेरिया रहेगा वो वही रहेगा, जो प्रेगनेंसी है वो 22 वीक से क्या हो? कम हो, यानी 22 वीक से पहले अगर हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाते हैं या प्रेगनेंसी अपने आप टर्मिनेट हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? अबॉर्शन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसके कारण की, तो जो कोज क्या हो सकते हैं इसके? जो वेरियस कोज हो सकते हैं मिसकैरेज के, जिसमें कॉमन जो कोज हैं उसमें सबसे पहले आता है जेनेटिक फैक्टर, यानी 50% जो अबॉर्शन का रीज़न होता है वो होता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। जो 60 नंबर का क्रोमोसोम्स होता है उसकी वो ट्रिपल हो जाता है अपने नंबरिंग में, तो जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होती है मोस्टली इसकी वजह से क्या होता है? अबॉर्शन होता है। नेक्स्ट, जो एंडोक्राइनल और मेटाबॉलिक जो कारण होते हैं वो 10 से 15% उनकी वजह से भी क्या होता है? अबॉर्शन होता है। इसके अंदर फर्स्ट जब हम देखते हैं ल्यूटियल फेज डिफेक्ट। ल्यूटियल फेज डिफेक्ट का मतलब होता है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम होती है, जो ओवरी के अंदर होती है, जो प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन है जिसका सिक्रेशन करती है, जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो प्रेगनेंसी का मेंटेनेंस हार्मोन भी बोलते हैं, जो प्रेगनेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो हार्मोन है इसके अंदर, उसका फॉर्मेशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम जो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है उसका प्रोडक्शन नहीं कर पाती है, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? अबॉर्शन हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थायराइड एबनॉर्मलिटी की। हाइपर या हाइपो दोनों तरीके से जो थायराइड होती है वो मिसकैरेज कोज कर सकती है। जो थायराइड होती है वो जो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी कोज कर सकती है, जो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है, वो बच्चे तक पहुंच ना पाएँ उसकी वजह से, तो जिसकी वजह से भी मिसकैरेज हो सकता है। उसके अलावा डायबिटीज़ मेलाइटस, लो और हाई दोनों तरीके की जो शुगर होती है वो भी फीटस के यानी मिसकैरेज होने में उसका भी एक कारण होता है। जो डायबिटीज़ होती हैं, जो फीटल ब्लड वेसल्स होती हैं, है ना, उनको डैमेज कर सकती हैं, इन्फ्लामेशन कर सकती है ना। ये जो थायराइड और डायबिटीज़ होते हैं ये दोनों इन्फ्लामेशन कर सकते हैं, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी कोज कर सकते हैं, जिनकी वजह से जो फीटस है उसकी डेथ हो सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी। 10 से 15% चांसेस होते हैं एनाटॉमिकल जो एबनॉर्मलिटी होती है उसकी वजह से अबॉर्शन होने के। इसके अंदर सबसे फर्स्ट आता है सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी। सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी का मतलब होता है जो सर्वाइकल ओस होती है, जो थ्रू आउट प्रेगनेंसी क्या रहती है? क्लोज रहती है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि प्रेगनेंसी में ही जो सर्वाइकल ओस है वो हो जाती है, ओपन हो जाती है। अगर सर्वाइकल ओस ओपन हो जाती है तो कंसेप्शन प्रोडक्ट है उसके एक्सपेल आउट होने के चांसेस क्या इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट, बाइकोर्डिनेट यूट्रस। बाइकोर्डिनेट यूट्रस का मतलब होता है कि जो यूट्रस होता है वो सर्विक्स से तो अटैच होता है, लेकिन ऊपर से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, यानी जो यूट्रस होता है वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है। यूट्रस के 2 पार्ट हो जाते हैं, बीच में से यूट्रस डिवाइड हो जाता है, और ये दोनों जो पार्ट होते हैं ये दोनों के दोनों पार्ट सर्विक्स से क्या होते हैं? अटैच होते हैं। तो इस कंडीशन में मिसकैरेज होने के चांस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट, इन्फेक्शन होते हैं, जैसे रूबेला हो गया, HIV हो गया, CMV वायरस हो गया, पैरासाइट हो गया, मलेरिया हो गया, ये सारे इन्फेक्शन भी हैं जो मिसकैरेज कोज कर सकते हैं। नेक्स्ट, कुछ इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन है, फैक्टर हैं 5 से 10%, इनका भी रीज़न, ये भी रीज़न हो सकते हैं अबॉर्शन के। जो ऑटो इम्यून है A और B,
है ना, जो ऑटो इम्यून एंटीबॉडी होती है अगर वो प्रेजेंट होती है उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ अबॉर्शन। जो अबॉर्शन होते हैं वो दो टाइप का होता है, एक स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होता है, एक इंड्यूस्ड अबॉर्शन होता है। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का मतलब होता है कि जो अबॉर्शन की प्रोसेस है, यानी जो बेबी के जो फिटस है उसकी जो टर्मिनेशन की या प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन की जो प्रोसेस है वो अपने आप स्टार्ट हो रही है ना, कोई मेडिकल प्रोफेशन उसको स्टार्ट नहीं करवा रहे हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, यानी अपने आप से अबॉर्शन की प्रोसेस का स्टार्ट हो जाना। इसके अंदर थ्रेटेंड अबॉर्शन, इनवाइटेबल अबॉर्शन, कंप्लीट अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, मिस्ड, सेप्टिक, रिकरेंट अबॉर्शन, ये इसके टाइप होते हैं। दूसरा होता है इंड्यूस्ड अबॉर्शन, यानी कि मेडिकल प्रोफेशनल की हेल्प से हम क्या करवाते हैं, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाते हैं। ये सब जैसे कोई रेप केस हो गया है ना, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर वगैरह हो गई, या फिर बच्चे के अंदर कोई कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी है ना, उस या फिर फिटस क्या है, डेड है, उस कंडीशन में हम क्या करवाते हैं, इंड्यूस्ड अबॉर्शन करवाते हैं। ये दो तरीके से हो सकते हैं, लीगल और इलीगल। जो मेडिकल सुपरवाइज़र की हेल्प से करते हैं उसमें, और जो इलीगल हैं जिसमें मेडिकल जो प्रोफेशनल है उसको उसकी हेल्प ना लेके इलीगल तरीके से जो अबॉर्शन करवाए जाते हैं वो इलीगल अबॉर्शन के अंदर आता है। नेक्स्ट फर्स्ट हम देखते हैं स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होते हैं जिसको मोस्टली हम मिसकैरेज भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि जो प्रेगनेंसी है वो क्या हो गई है, लॉस हो गई है, टर्मिनेट हो गई है 22 या 22 वीक से पहले विदाउट एक्सटीरियर इंटरवेंशन, यानी बिना किसी कारण की वजह से, बिना किसी इंटरवेंशन की वजह से, यानी अपने आप से। स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप से, है ना, जो प्रेगनेंसी है वो क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है, टर्मिनेट हो गई है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, यानी अपने आप से स्वतः ही अबॉर्शन की प्रोसेस का स्टार्ट हो जाना। नेक्स्ट हम देखते हैं जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होते हैं उसके जो हमने टाइप अभी देखे थे उसको 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, अब एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट थ्रेटेंड अबॉर्शन। थ्रेटेंड अबॉर्शन क्या होता है, जब प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन हैज स्टार्टेड बट नॉट प्रोग्रेस्ड टू ए स्टेट फ्रॉम वेयर रिकवरी इज इम्पॉसिबल, यानी जो अबॉर्शन की प्रोसेस है वो तो स्टार्ट हो चुकी है लेकिन उस स्टेज तक नहीं गई है कि रिकवरी क्या हो नहीं सके, पॉसिबल हो सके। यानी जो थ्रेटेंड अबॉर्शन होता है इसके अंदर रिकवरी क्या होती है, पॉसिबल होती है। यानी अगर हम टाइम पे अवेयर होते हैं, टाइम पे मैनेजमेंट करते हैं तो उस अबॉर्शन को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं और प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। ए थ्रेटेंड अबॉर्शन इज वेजाइनल ब्लीडिंग दैट अकर इन द फर्स्ट 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। थ्रेटेंड अबॉर्शन हम किसको बोलते हैं, जब वेजाइनल ब्लीडिंग फर्स्ट 20 वीक प्रेगनेंसी के अंदर अगर वेजाइनल ब्लीडिंग हमें दिखाई देती है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, थ्रेटेंड अबॉर्शन बोलते हैं। जो ब्लीडिंग होती है वो सम टाइम क्या हो सकती है, एब्डोमिनल क्रैम्प के साथ प्रेजेंट हो सकती है। जो ये वेजाइनल ब्लीडिंग और वेजाइनल ब्लीडिंग के साथ में एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ रहे हैं ये मिसकैरेज को इंडिकेट करते हैं। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, थ्रेटेंड अबॉर्शन या थ्रेटेंड मिसकैरेज बोलते हैं। यानी थ्रेटेंड अबॉर्शन का मतलब क्या होता है कि ऐसी कंडीशन जिसके अंदर वेजाइनल ब्लीडिंग प्रेजेंट होती है स्टार्टिंग के 20 वीक्स के अंदर, उसके साथ साथ इसके अंदर एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इस कंडीशन के अंदर रिकवरी क्या होती है, पॉसिबल होती है। यानी इस कंडीशन को हम अगर अर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो उस कंडीशन में है इस प्रेगनेंसी को हम कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी अबॉर्शन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट आता है इनएविटेबल अबॉर्शन। इनएविटेबल अबॉर्शन का मतलब होता है पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग फ्रॉम रेट्रोप्लेसेंटल साइट and this abortion changes have progressed to a level from where continuation of pregnancy is impossible। यानी कि अभी हमने देखा थ्रेटेंड अबॉर्शन में रिकवरी क्या है, पॉसिबल है, लेकिन जो इनवाइटेबल अबॉर्शन है इसके अंदर क्या होता है, पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, कहाँ से, जो प्लेसेंटा के बैक वाली साइड से, और ये जो प्रेगनेंसी है उस लेवल तक, जो अबॉर्शन की प्रोसेस है उस लेवल तक पहुंच जाती है जहां से प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखना क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल। यानी अगर एक बार प्लेसेंटा के बैक से अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है और जो कैसी हो रही है, पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में हम अबॉर्शन को नहीं रोक सकते, उस कंडीशन में अबॉर्शन की प्रोसेस
होगी। नेक्स्ट आता है कंप्लीट अबॉर्शन। कंप्लीट अबॉर्शन का मतलब है व्हेन इंटायर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आर एक्सपल्ड इट इज़ कॉल्ड कंप्लीट अबॉर्शन। यानी जो कंसेप्शन है का जो पूरा प्रोडक्ट है वो कंप्लीट क्या हो जाता है, एक्सपेल आउट हो जाता है। यानी कोई भी फीटस का कोई भी पार्ट यूट्रस के अंदर रिटेन्ड नहीं रहता है, जितना भी कंसेप्शन प्रोडक्ट है वो कम्प्लीटली एक्सपेल आउट हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट अबॉर्शन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इनकम्प्लीट अबॉर्शन। कंप्लीट में हमने देखा कि एंटायर प्रोडक्ट क्या हो जाता है, एक्सपेल आउट हो जाता है। इनकम्प्लीट में क्या होगा, जो एंटायर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो एक्सपेल आउट नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ ए पार्ट ऑफ इट्स इज लेफ्ट इनसाइड द यूट्राइन कैविटी। यानी कुछ पार्ट है ना, जो कंसेप्शन प्रोडक्ट है, जो फिटस है, उसका कुछ पार्ट यूट्राइन कैविटी के अंदर ही रह जाएगा, उसको हम इनकम्प्लीट मिसकैरेज बोलते हैं। कंप्लीट के अंदर पूरा प्रोडक्ट है वो एक्सपेल आउट हो जाएगा। इनकम्प्लीट के अंदर पूरा प्रोडक्ट एक्सपेल आउट ना होके कुछ जो उसके पार्ट हैं वो यूट्राइन कैविटी के अंदर ही रिटेन रह जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मिस्ड, जो कि लेस कॉमन होता है। When the fetus is dead and retained inside the uterus for a variable period। यानी मिस्ड पीरियड का मतलब होता है जिसके बारे में फीमेल को कोई इंडिकेशन ना मिले, यानी कि जो फिटस है वो डेड हो चुका है और यूट्रस के अंदर ही है कुछ टाइम से, लेकिन उसके कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं मिस्ड अबॉर्शन। यानी फीमेल है उसको पता ही नहीं है कि बच्चे की क्या हो गई है, डेथ हो गई है, और वो यूट्रस के अंदर ही उसको कैरी कर रही है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं मिस्ड अबॉर्शन। नेक्स्ट आता है सेप्टिक अबॉर्शन। एनी अबॉर्शन जो भी क्लिनिकल एविडेंस, जो इन्फेक्शन के एविडेंस के साथ में जो यूट्रस हैं और उनके कंटेंट है उनके साथ में जो इन्फेक्शन का एविडेंस शो करता है वो अबॉर्शन कहलाता है सेप्टिक अबॉर्शन। नेक्स्ट आता है रिकरेंट अबॉर्शन। रिकरेंट अबॉर्शन का मतलब होता है कि 3 या 3 से ज़्यादा अगर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हुए हैं बिफोर 20 वीक। रिकरेंट का मतलब क्या होगा, बार बार होने वाला अबॉर्शन है। 3 या 3 से ज़्यादा अगर अबॉर्शन हो गए हैं 20 वीक से पहले स्पॉन्टेनियस, उस कंडीशन को हम बोलते हैं रिकरेंट अबॉर्शन। इट में बी प्राइमरी और सेकेंडरी, हैविंग प्रीवियस वाइबल बर्थ ए वुमेन प्रोक्यूरिंग 3 consecutive induced abortion is not a habitual abortion। यानी कि जो फीमेल है प्राइमरी और सेकेंडरी भी हो सकता है, यानी कि एक बार वाइबल बर्थ हो चुका है उसके बाद में लगातार 3 जो है जो अबॉर्शन हो चुके हैं किसी फीमेल के अंदर, उस कंडीशन को हम बोलते हैं कि रिकरेंट अबॉर्शन। This is deliberate interruption of an intact pregnancy। Induced abortion are performed legally in नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, इंड्यूस्ड अबॉर्शन की। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंड्यूस्ड अबॉर्शन के बारे में। अभी तक जो हमने पढ़ा वो सब थे स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के टाइप हैं, जिसमें हमने देख लिया थ्रेटेंड जिसमें रिकवरी पॉसिबल है, इनवाइटेबल में रिकवरी पॉसिबल नहीं है, पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, कंप्लेंट में कंप्लीट प्रोडक्ट एक्सपेल आउट हो जाता है, इनकम्प्लीट में कुछ प्रोडक्ट के पार्ट यूट्राइन कैविटी में स्टोर रह जाते हैं, मिस्ड अबॉर्शन में फीमेल को पता नहीं चलता है फीटस डेड हो चुका है, सेप्टिक अबॉर्शन के अंदर एविडेंस दिखते हैं इन्फेक्शन के यूट्रस और यूट्रस के पार्ट के अंदर, रिकरेंट अबॉर्शन बार बार 3 या 3 से ज़्यादा बार अबॉर्शन हो गया है फीमेल का कंटिन्यूस को हम रिकरेंट अबॉर्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंड्यूस्ड अबॉर्शन के बारे में। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।